आप सभी पवित्र आत्माओं को मेरा नमस्कार। हम सब मनुष्य हैं, अपनी अपनी जीवन यात्रा में हम कर्मों से महान हैं। हमारा कर्म ही महान है। कर्म का कितना महत्व है आप सब समझ सकते हैं। इसलिए हमारा कर्म महान हो, पवित्र हो, सुंदर हो, स्वर्गामी हो, ऐसा होना चाहिए। इसी के लिए हमारे देश में महापर्व आते जाते रहते हैं और हमें प्रोत्साहन देते हैं कि हम अपने कर्मों को पवित्र करें, महान बनाएं। अष्टमी आया और चला गया, नवमी आ गया है। यह रामनवमी है। एक महान व्यक्ति, एक पुरुषोत्तम के आगमन की स्वागत के लिए लोग दिवाली मनाते हैं। कैसा दृश्य रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। राम का आगमन, ये माता के आगमन का है। सभी देवी देवताओं को स्थापित करने का है और उन्हें दिल से लगाने का है, पूजा करने का है, प्रार्थना करने का है। तो ये अवसर हमें आपको प्राप्त हो गया है नवरात्रि में कि हम नवरात्रि मनाएं। और आप सबको अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन ही सब कुछ है, उसके साथ सुख भी सब कुछ है। अगर सुख नहीं है तो हमारा अपना अनुभव है, इस शरीर को ढोना बेकार है। इसलिए आप सब अपने को सुखी बनाएं। आज हम जिस कोरोना के महामारी से गुजर रहे हैं, उससे सरकार अथक प्रयत्न कर रही है कि आपको सभी सुविधाओं के साथ घर में रह करके अपने को सुरक्षित रखना है। हम गलतियां करेंगे, हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम गलतियां न करें। जो सरकार कह रही है उसे करें। मास्क लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ पैर धोना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टीम लेना बहुत सहज घर का काम है। इसलिए आप कुछ प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं, उसको खाइए और घर में सब परिवार रह करके सुख शांति से रहिए, अपने जीवन को सुरक्षित करें और नवरात्रि में नवरात्रि का पूजन करें, माँ का आह्वान करें, माँ की कृपा प्राप्त करें। माँ सर्वगामी है, सर्वव्यापी है, सर्वव्रत है। माँ ही सब कुछ है। धरती भी माँ है, आपकी जन्म देने वाली माँ है। और एक माँ दुनिया की जन्म देने वाली, दुनिया की निर्माण करने वाली, सृष्टि करने वाली माँ है, जिन्हें जगदम्बा कहते हैं, काली कहते हैं, भवानी कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। ये सब अन्य में नाम है देवी देवियों का। अगर हम उपासना करेंगे तो हमें इनका फल प्राप्त होगा। इसलिए आप सब बुद्धिजीवी हैं और आप सब बुद्धिजीवी होने जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को बुद्धिजीवी बनाते हुए हिंदुस्तान के लिए एक धार्मिक प्रधान देश है, आप अपने को धर्म से रखते हुए, नवरात्रि की पूजा करते हुए, अपने जीवन की सुरक्षा करते हुए, सभी सरकार द्वारा बताइए मापदंडों को पालन करते हुए आपको सुखपूर्वक अपने घर में ही रहना है। ज़्यादा लोगों से भीड़ भाड़ में जाना नहीं है और बिना मास्क तो जाए ही नहीं। आप स्वतंत्र रहें, दूसरों को भी आज़ादी दें और दूसरों को भी सुख भोगने का मौका दें। आप सबसे मेरा अनुरोध है और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हमारा देश सुखी रहे, हमारे देश के लोग सुखी रहे, हमारा देश में शांति आए और हमारे सभी लोगों को शांति मिले। यह मेरी प्रार्थना है और आप सब अनुरोध है। मैं अभी दिल्ली में हूँ, थोड़ी देर में हरिद्वार जाऊँगा, हरिद्वार आने वाला हूँ। वही कुछ दिन तक हरिद्वार रहूँगा। मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। अगर आप सबकी इच्छा होगी तो आप सब हरिद्वार आए, मैं थोड़ा समय दे सकता हूँ, बैठने नहीं दूंगा।
किसी के साथ बैठकर गप नहीं हुआ, क्योंकि हमें भी एकांत में रहना है, हमें भी अपने आप को सुरक्षा करना है, हमें माँ भगवती की उपासना करना है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद और प्रणाम।